सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम देखने वाले व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। तो आपको पता होगा कि जब उप्स पिलर उप्स कंसेप्ट सामने आते हैं तो उसके अंदर मेजर 4 पिलर्स रहते हैं, जिसमें से एब्स्ट्रैक्शन एक है। अगर कोई भी लैंग्वेज जाके बोलती है कि मैं एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हूँ, तो उसके पास ये 4 पिलर्स होना मैंडेटरी है। उसमें से एक है एब्स्ट्रैक्शन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। और एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन मोटा मोटा इसकी डेफिनेशन किसी हद तक मिलती जुलती है। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। इट इज अ मेजर पिलर ऑफ उप्स कंसेप्ट which shows the essential attribute and hide the unnecessary information। तो एक ओप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की कंसेप्ट जो है उसमें से एक मेजर पिलर है, जिसमें बताया जाता है कि जो भी इसेंशियल एट्रीब्यूट होंगे उस क्लास के, तो बस वही दिखाया जाएगा। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, वो हाइड की जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एटीएम मशीन में जाते हो और आपका कार्ड वहां पे स्वाइप करते हो, तो यार आपको बस वहां से पैसे मिलेंगे, बट इंटरनल वर्किंग कैसे होता है आपको पता नहीं चलेगा। तो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन वहां से हाइड की जाती है। क्रिएट अ स्केलेटन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा भी रहता है जो कि एक स्केलेटन क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट के लिए, और देन ऑब्जेक्ट पे हम किसी मेथड को या डेटा मेंबर को कॉल करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन अचीव बाय द क्रिएटिंग क्लास। तो क्लास जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्शन आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर हम कुछ डेटा मेंबर्स और मेथड्स ऐड करते हैं। डेटा मेथड्स या मेंबर मेथड्स बोलो, तो उसको ऐड करते हैं, तो उसी टाइम पे एब्स्ट्रैक्शन हमें अचीव हो जाता है। क्योंकि देखो, बाहर से हम उस क्लास को कॉल कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज आके डायरेक्टली उसको एक्सेस करे। हमको उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है कि हम कोई उसकी चीज एक्सेस कर सके। यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन वी कैन अचीव सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी अचीव कर सकते हैं हम जब एब्स्ट्रैक्शन मतलब यूज करते हैं तब। देन एब्स्ट्रैक्शन चेंजेस यूजर टू यूजर एज पर रिक्वायरमेंट। तो एक दूसरा मतलब डेफिनेशन आप बोल सकते हो कि एब्स्ट्रैक्शन चेंजेस यूजर टू यूजर। और ये इस फील्ड में आता है, जैसे कि समझो कोई क्लाइंट है और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि आपको कोई क्लास लिखना है, और वो उस क्लास में बस यही यही डेटा मेंबर्स होने मांगते हैं। अगर पर्सन क्लास लिखने बोले हैं और उन्होंने बोला है कि बस उसकी एज और हाइट हमें इतना ही कैलकुलेट करना है, तो हम डेटा मेंबर में बस एज एंड हाइट इतना ही लिखेंगे, ना कि कोई और चीज। जैसे कि उसका और चीज, जैसे कि आप कुछ भी उस पे बोल सकते हो कि उसके पास पेन कितने हैं, या उसने क्या वेयरिंग किया है, क्लॉथ का कलर क्या है। ये चीजें हमें वहां पे लेना जरूरी नहीं है कि एज पर रिक्वायरमेंट ही हम चीजें लेंगे। डिफाइनिंग वेरिएबल एंड फंक्शन इन क्लास एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने अभी बताया कि जितना मैंडेटरी है बस उतना ही लिखा जाएगा। देन बट टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन वी नीड टू डू इनकैप्सुलेशन फर्स्ट। तो इनकैप्सुलेशन मतलब क्या है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने ही वाले हैं, लेकिन मोटा मोटा आइडिया देता हूँ। कुछ एक्स स्पेसिफायर यूज किए जाते हैं इनकैप्सुलेशन में, तभी हम एब्स्ट्रैक्शन भी अचीव कर पाते हैं। डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन इज वेरी सिमिलर। जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन की जो डेफिनेशन है, किस मतलब बहुत हद तक वो सिमिलर रहती है। तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है क्लास का, कि क्लास किस तरह से रहता है, उसमें डेटा मेंबर कैसे रहता है। अभी इसमें एक्सेस स्पेसिफायर मैंने यूज नहीं किए, इसलिए एक एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल आप समझ सकते हो। और नीचे जाके हमने कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं इस क्लास के लिए। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होंगी। और तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अदर मेजर पिलर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।